नमस्कार साथियों, मैं रितेश क्रीडोज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी मेरे भाई हम लोग सी सेट मैथ्स के सेक्शन को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं और आज की जो क्लास है मीन मीडियन एंड मोड। और जो भी मेरे साथी जो हैं अभी तक हमारे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के जितने भी टॉपिक वाइज डेली क्लास हुई है आप लोग जाकर के उस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास हुई है। जितने भी सी सेट में प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, प्लस उसमें जो भी उसके ऊपर कंसेप्ट बनता था उस कंसेप्ट को भी समझते हुए हम लोगों ने काम किया है और कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न भी है उसमें। तो आज की जो क्लास है ये हमारी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होने वाली है। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए, तो जिस वजह से मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो पेन और पेपर मेरे साथी मेरे भाई सभी लोग उठा लेंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं माध्य माध्यिका बहुलक। ये लास्ट टॉपिक है यूपीपीसीएस मैथ्स के लिए। उसके बाद हम लोग कुछ और भी रीजनिंग का जो सेक्शन बचा है उस रीजनिंग के सेक्शन को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज जो मैंने क्लास लिया है नॉर्मल डाटा, ठीक है। कल वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टेबुलेशन यानी कि सारणीकरण जो होता है एक डायग्राम टाइप का, उसके ऊपर काम करेंगे। तो आज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डाटा के ऊपर जानेंगे। माध्य कैसे निकाले, माध्यिका कैसे निकाले, डेविएशन कैसे निकाले, बहुलक क्या होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। मीन मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले इसके बारे में जो भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं उस फॉर्मूले को समझते हैं और चीजें कैसे निकलती है इस चीज के बारे में समझते हैं। जैसे माध्य, यहाँ पे एक टॉपिक है जो माध्य है, हम लोग एवरेज में भी कंप्लीट किए हैं। माध्य यानी कि एक तरीके से आपका एवरेज ही कह सकते हैं। माध्य को क्या कह सकते हैं, एवरेज, यानी कि बीच वाला भाग ही होता है हमारा एक माध्य। तो यहाँ पे माध्य के लिए भी सेमी फॉर्मूला रहने वाला है। जिस तरीके से हम लोग ने एवरेज में इसको देखे थे कि एवरेज क्या कहता है, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो वही चीजें यहाँ पे क्या है, एक माध्य है। तो माध्य के बारे में तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब जो ज्यादातर प्रश्न बनता है आपका यूपीपीसीएस में वो माध्यिका से बनता है, ठीक है। माध्यिका किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। माध्यिका मध्य भाग को माध्यिका कहते हैं। और सबसे पहले जो इसमें टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पदों को बढ़ते क्रम में सजाए। जो इसमें टर्म्स हैं, चाहे जितनी भी टर्म्स हैं, उस टर्म को सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। जब अगर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे उसके बाद हम लोग उस नंबर को काउंट करेंगे। अगर वह नंबर सम संख्या है, विषम संख्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, यानी कि माध्यिका इक्वल टू n+1 अपॉन में 2 टर्म। जैसे कि अगर उसमें जो टर्म्स है वह 7 है, ठीक है। अगर 7 टर्म है तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, 8/2, यानी जो चौथा टर्म रहने वाला है, चौथा पद जो है आपका यहाँ पे वह माध्यिका कहलाएगा। लेकिन जब बात कर लेते हैं उसमें सम संख्या आ जाए, यानी कि 6 हो जाए, 8 हो जाए, उसके टर्म उसके पदों की संख्या जब 8 हो जाए तो वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 8/2, अगर n की जगह पे 8 नंबर है, 8/2 क्या हो जाएगा, 4। अब ये चौथा पद नहीं लेंगे, चौथा के बाद जो आने वाला एक पद होगा, पांचवा पद, यानी कि चौथा पद प्लस पांचवा पद, इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज निकल के आएगा वही उस पद का माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन करवा दिया इसलिए ताकि जब भी आप एक प्रॉपर नोट्स बनाए तो भूलने की चांसेस नहीं हो पाए, ठीक है। तो n जब सम संख्या रहेगा तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, n+2 प्लस नेक्स्ट टर्म ऑफ एवरेज, नेक्स्ट टर्म को ऐड करेंगे और उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। और एक फैक्ट पूछा जाता है कथन निष्कर्ष के तौर पे कि एपी में हो तो वह माध्य ही माध्यिका बन जाती है क्या, बिल्कुल। जब एपी में हो, एपी में क्या होता है कि उसकी जो डिफरेंस होती है वो सारे के सारे बराबर होते हैं। तो आप सीधा सीधा उसकी माध्य ही निकाल लें, यानी कि औसत ही निकाल लें। जो औसत निकलेगा, जो माध्य बनेगा, वही माध्य आपका माध्यिका बन जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है।
चलिए अब आगे देखते हैं मोड। मोड के बारे में समझ लेते हैं। बहुलक, हिंदी में कहते हैं बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार नजर आए। नजर आए का मतलब उस टर्म में, उस पद में जो सबसे अधिक बार रिपीट करता हो, तो सबसे ज्यादा बार नजर तो वही आएंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बहुलक। अब रेंज के बारे में जानते हैं। परिसर क्या होता है? रेंज, ठीक है। आप जाते हैं तो मार्केट वगैरह, कहीं दुकान वगैरह जाते हैं तो आप कहते हैं इस रेंज क्या है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात करता है। तो यहाँ पे अधिकतम में से जो अधिकतम उसमें पद होंगे, अधिकतम जो संख्याएं होंगे, उसमें से आपको माइनस कर लेना है न्यूनतम, सबसे कम वाली वैल्यू। सबसे कम वाली वैल्यू जब माइनस करेंगे तो एक रेंज निकल के चला आएगा। तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं? परिसर। अब अगला है आपके पास डेविएशन। विचलन किसे कहते हैं? विचलन समझिएगा, पदों में से औसत को घटाना। औसत को घटाना यानी कि माध्य को घटाना। पद में से जो भी टर्म आपका गिवन था, उस माध्य को क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल के जरिए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मानक विचलन किसे कहते हैं? रूट अंडर विचरण। रूट अंडर विचरण। अब विचरण इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। विचरण को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा का स्क्वायर, और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो साइन एक्स आई इक्वल टू 1 अपॉन में n, और ये चीजें मॉड्यूलस में रहता है x1 माइनस एक्स के बार और इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में n। अब x बार क्या है यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। x बार जो है वो यहाँ पे माध्य है। x बार जो है वो यहाँ पे माध्य है। अभी तक यूपीपीसीएस का जो सीसेट पेपर है उसमें विचरण से प्रश्न नहीं बना है, ठीक है। अगर बनता है तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। विचरण इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर, जिसे जो मेन फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपका साइमन आई इक्वल टू 1 और ऊपर में n होगा, और मॉड्यूलस x1 माइनस एक्स के पावर बार अपॉन में n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और x बार क्या है? यहाँ पे एक माध्य है। अब x1 क्या है? जैसे जो भी टर्म होगा, अगर 6 टर्म है तो आप कहेंगे x1 x2 x3 इस तरीके से x6 तक होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विचरण। जब उसी तरीके से पूछा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी बोलते हैं इसे हम लोग, मानक विचलन, तो रूट अंडर विचरण। रूट अंडर विचरण यानी कि रूट अंडर वी। वी क्या है? एक वेरिएंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे विचरण की वैल्यू दे रखा होता है और सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि मानक विचलन बताइए, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला है कोफिशिएंट डेविएशन, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक या फिर विचलन गुणांक भी कह सकते हैं। सीवी शॉर्ट फॉर्म जो इसका नाम है, सीवी कोफिशिएंट वेरिएंस। अब विचरण गुणांक क्या कहता है, इस बात को समझिए। कोफिशिएंट डेविएशन रूट अंडर विचरण। रूट अंडर विचरण यहाँ पे क्या था, आप देख सकते हैं रूट अंडर विचरण ये किसके बराबर है? स्टैंडर्ड डेविएशन के। आप ये भी कह सकते हैं कि एस डी बटे क्या? माध्य। एस डी बटे माध्य, क्योंकि अभी हम लोगों को पता चला है कि एच डी इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर विचरण। तो यहाँ पे सीधा सीधा भी ये भी मैंने लिखवा दिया है, रूट अंडर विचरण अपॉन में माध्य। अब रूट अंडर विचरण किसके बराबर है? वो यहाँ पे मानक विचलन के बराबर है, एस डी के बराबर है, अपॉन में क्या हो जाएगा? माध्य। अब जो एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है आप लोगों के बीच, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ठीक है? बहुलक इज इक्वल टू बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। लेकिन ये फॉर्मूला सर कब यूज करेंगे?
अब ऐसा नहीं कि डाटा दिया गया है, उस डाटा पे अगर आपसे बहुलक पूछा जाता है तो इस तरीके से निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब इन तीनों में से दो वैल्यू गिवन हो, जब दो वैल्यू दिया गया हो तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिएगा, जब दो वैल्यू दिया गया हो, जब दो मान या फिर वैल्यू दिया गया हो, दिया गया हो। कहने का मतलब अगर आपसे बहुलक पूछा जाता है तो उसमें माध्यिका और माध्य दिया गया होगा, अगर आपसे माध्य पूछा जाता है तो बहुलक और माध्यिका दिया गया होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी नोट कीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग प्रश्नों के ऊपर, और इन्हीं प्रश्नों के साथ जो भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होते हुए चलेगा। और भी मेरे साथी, मेरे भाई, जो भी अगर डाउट बनता है उस डाउट को आप नंबर डाल करके मेंशन कीजिएगा। अगले वाली वीडियो में जो भी हम इसी के ऊपर रखेंगे, लेकिन वो सारणी में रहेगा, तो उसमें हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है 9 5 8 9 9 7 8 9 8। एक आपके पास टर्म्स है इतने कि माध्यिका निकालना है, इसमें से बहुलक निकालना है और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए क्या कहता है, सबसे पहले जो भी टर्म है उस टर्म को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, उस टर्म को आरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद ही हम लोग वहां से माध्यिका निकाल सकते हैं। और बहुलक तो वैसे भी निकाल सकते हैं और माध्य भी वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन माध्यिका के लिए ही ऐसा एक टर्म है जो पहले बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। तो सबसे छोटी नंबर यहाँ पे क्या है, 5 है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे, फिर उसके बाद 7 है। फिर अगर 8 की अगर हम लोग देखें तो 8 यहाँ पे कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 बार जो है हम लोग यहाँ पे 8 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 9 जो है 1 2 3 बार, 4 बार जो है आपका यहाँ पे 9 है। चार, और कोई नंबर बचा क्या, जी नहीं सर, अब यहाँ पे नंबर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर आ चुके हैं। तो संख्या क्या है, 9 9 एक सर यहाँ पे विषम संख्या है। जब 9 सर यहाँ पे एक विषम संख्या है तो इसके लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है n+1/2, यानी 9 + 1 10, 9 + 1/2, यानी कि 10/2 आप कह सकते हैं। जो इसका सर 5वां टर्म होगा वही हमारा यहाँ पे माध्यिका होगा। तो विषम में आप चाहे तो फॉर्मूला को नहीं भी लगा सकते हैं। कैसे सर, जब 9 टर्म है तो 4 टर्म यहाँ एक साइड होगा लेफ्ट में और 4 टर्म राइट में होगा, तो जो बीच वाला होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यिका कहलाएगा। तो वैसे अगर फॉर्मूला भी याद है तो आप लगा भी सकते हैं। तो n+1/2 यानी कि 5वां टर्म, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में भी 4 संख्याएं हैं, राइट में भी 4 संख्याएं हैं। तो 8 यहाँ पे क्या निकल के चला आया, 8 यहाँ पे आपका जो है मीडियन निकल के चला आया। माध्यिका कितना हो गया, 8। और शुरुआत में तो 8 होना चाहिए, तो इस तरीके से पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता। बहुलक पूछा गया है जिसे आप लोग मोड कहते हैं। तो मोड क्या है, सबसे ज्यादा बार नजर आए, सबसे ज्यादा बार संख्या जो सर रिपीट करता हो उसे हम लोग कहते हैं बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार सर यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे ज्यादा बार जो दिख रहा है सर वो यहाँ पे 9 है। क्या है सर, वो नंबर यहाँ पे 9 है। तो बहुलक हो चुका है 9, 8 के बाद 9 बिल्कुल सही है। अब सर माध्य के लिए क्या कहता है, मीन क्या कहता है, कुल पदों का योग बटे में सर कुल पद। अब ये सारे नंबर का मुझे ऐड करना पड़ेगा और जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हमसे औसत पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन से चलते तो 8 9 यहाँ पे मैच करता हुआ आता है, इसलिए मुझे मीन निकालने की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब 3 चीजें पूछा गया हो, अगर 8 9 एक ही ऐसा ऑप्शन होता जो 8 9 से स्टार्ट होता और यहाँ पे अलग अलग होता, एक ही जैसा होता, तो आप वहां से
आसानी से आंसर को बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 9 दोनों में है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। सभी को जोड़ लेते हैं। यहाँ से कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, तो 4 बार है तो 9 चौका यहाँ से 36 हो गया। 36 प्लस अगर 24 की बात कर लेते हैं तो 36 और 4 40, 40 20 60, 60 और यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा, 72। तो टोटल हो गया 72। और नंबर कितने थे सर, नंबर थे यहाँ पे 9 नंबर सर 9 था, यानी कि जो माध्य निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पे 8 निकल के आएगा। कितना, 8। तो 8 9 8, 8 9 8, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। दूसरा प्रश्न है वितरण का माध्य। ये जो दिया गया है, एक आपका वितरण कहिए, विचरण कहिए, विचलन कहिए, तीनों एक ही चीज होता है। का माध्य जो यहाँ पे 21 है और मानक विचलन 7 है। यहाँ पे एसडी की जो वैल्यू दिया गया है वो 7 दिया गया है। विचरण का गुणांक पूछा गया है। विचरण गुणांक यानी कि सी एफ की वैल्यू पूछा गया है, सी एफ की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि सर एसडी अपॉन में क्या दिया गया है, माध्य, मीन। क्या सी एफ की जगह पे अभी हम लोगों ने इस तरीके से सीखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विचरण गुणांक एस डी बटे माध्य, है ना, एस डी बटे माध्य। तो यही चीजें यहाँ पे है। तो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपके बीच सामने है। कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, एस डी बटे में माध्य। अब एस डी यहाँ पे कितना है, एस डी के जगह पे सर 7 है और जो माध्य यहाँ पे 21 है। लेकिन सर हमसे पूछा गया आंसर प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत पूछा गया है, कोफिशिएंट वैल्यू। तो आप कहेंगे सर 7 बटे 21 तो है ही, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जब कैंसिल करेंगे 7 या 21 बचा 3, यानी कि 100 बटे 3 प्रतिशत, 100 बटे 3 प्रतिशत। ठीक है, और ये चीजें दशमलव में दिया गया है तो 33.33 प्रतिशत हो जाएगा, 33.33 प्रतिशत। अगर यह पूर्णांक में दिया गया होता तो आप कहते सर 33 से ही 1 बटे 3 प्रतिशत। अब जो भी आंसर है उस आंसर को क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ लेंगे। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, मेरे साथी। चलिए, तो सी विल बी द राइट आंसर। जो पूछा गया था उस चीज का आंसर हम लोगों ने निकाल के तैयार कर दिया। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा, जनसंख्या का विचरण क्या होगा। एसडी की वैल्यू दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 दिया गया है। आपसे पूछा गया है विचरण क्या होगा, यानी कि वेरिएंस पूछा गया है। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू पूछा गया है। और अभी हम लोगों ने सीखा है एसडी कैसे निकालते हैं। सर एसडी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रूट अंडर सर वेरिएंस होता है। ठीक है, रूट अंडर सर विचरण होता है। तो अब सर यहाँ पे क्या दिया गया है, विचरण की वैल्यू दिया गया है 6.5 और रूट अंडर वेरिएंस पूछा गया है, वेरिएंस के जगह पे भी ही हो जाएगा। अब ये चीजें सर रूट में है, जब लेफ्ट में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सर v इक्वल टू हम कह सकते हैं 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर। अब ये 65 है। तो हम लोगों ने जब स्क्वायर के बारे में जब सीख रहे थे, समझ रहे थे, तो मैंने कहा था जिसके लास्ट डिजिट में 5 होता है उसका जब मुझे स्क्वायर करना होता है तो क्या कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 लिख लेते हैं। उसके बाद 6 के बाद 7 आता है तो 6 7 42, 6 7 42 सर ये निकल के आएगा। यानी कि 65 का स्क्वायर सर 42 25 हो जाएगा। और सर यहाँ पे एक अंकों के बाद दशमलव था, जब स्क्वायर हमने किया है तो 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 42.25 बोलेंगे, 42.25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी, एक बार बता देंगे आप लोग। बी विल बी द राइट आंसर। बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 2 1
ये टर्म है, इसका परिसर बताना है। क्या बताना है? रेंज बताना है। परिसर, परिसर क्या कहता है सर? परिसर कहता है मैक्सिमम वैल्यू में से अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू को माइनस कर लेते हैं तो ये परिसर निकल के चला आता है, रेंज निकल के पता चलता है। तो सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 7 नजर आता है, और माइनस कर लेंगे सबसे छोटी वाली वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कितना है? 1 है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। तो 7 में से 1 माइनस क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये पूछा गया है आपसे, रेंज 6 हो जाएगा, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 5वां है, और यह जो प्रश्न है आपका यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। इस बात को ध्यान से नोट्स कीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रेक्षणों को आरोही क्रम में, प्रेक्षणों की जो संख्या है वो यहाँ पे 11 था, तो 11 यहाँ पे छूट चुका है। 11 परीक्षण है। परीक्षण का मतलब टेस्ट, 11 टेस्ट लिया गया। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब उसको आरोही क्रम में उसने व्यवस्थित कर भी दिया है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम व विषम स्थानों पर आने वाले परीक्षणों के समांतर माध्य, कहने का मतलब है 11 जब टेस्ट है लगातार शुरुआत से लेकर के, उसमें अगर सम संख्याएं जितनी भी है, उस सम संख्याओं की जो माध्य है, उस सम संख्याओं की जो माध्य है वो 10 के बराबर है, और 9 जो है ये विषम संख्या के माध्य के बराबर है। तो आपसे पूछा जाता है तो सभी 11 परीक्षणों का माध्य क्या होगा? समझिएगा, जब 11 परीक्षण हुआ है शुरुआत से लेकर के, तो आप कहेंगे सर जब 11 परीक्षण हुआ है तो 5 संख्याएं उसमें ऐसी होगी जो वह संख्या सम होगी। 5 संख्या कैसी होगी? सम होगी। तो आप कह सकते हैं कि 5 संख्याओं की सर माध्य दिया गया है, यानी कि एवरेज दिया गया है, वो कितना? 10। ठीक है, और अब बचा सर संख्या 6। जो संख्या 6 है सर वो हमारा यहाँ पे एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या के लिए कहा गया है कि जो माध्य है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। यानी 6 संख्या का जो एवरेज है वो यहाँ पे 9 है। आपसे पूछा गया इस टोटल यानी कि 11 परीक्षणों का माध्य क्या होगा? तो जब 5 संख्याओं की माध्य 10 है तो 5 संख्याओं के सम क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या एवरेज से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसकी संख्या में तो संख्या का योग निकल के चला आता है। उसी तरीके से 6 संख्याओं का जो एवरेज जब 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम उसका 54। अब 11 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? 11 संख्याओं की अगर हम लोग सम की बात कर लेते हैं तो सम हो जाएगा सर यहाँ पे 4 का 4 और 5 + 5 10। अब ये क्या आया है? एक सम आया है, इस बात का नोट कीजिएगा, यानी कुल संख्या, कुल 11 संख्याओं का योग। आपसे पूछा गया है एवरेज यानी कि माध्य पूछा गया है। ठीक है, आप क्या पूछा गया? यहाँ पे मीन पूछा गया आपसे। तो सर यहाँ पे जो कुल पदों की योग है 104 है, और कुल पदों की जो संख्या है वो 11 है। 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 निम 99 चला जाएगा। ठीक है, बचा 5, 0 आया, 50 बन गया। तो 50 बन गया तो 11 × 44, 11 × 44 यहाँ पे क्या लगा? दशमलव, और बचा 6, 60 हो गया। 60 हो गया तो 11 × 5 = 55। 9.45 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9.45 बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। माध्यिका पूछा गया आपसे, मीडियन पूछा गया है, वो किस नंबर का? प्रथम 10 अभाज्य संख्या, शुरुआत से लेकर के 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत से लेकर 10 अभाज्य संख्याओं की जो नंबर है उसे पहले पता करेंगे। और मेरे साथी, यह जो प्रश्न आया है यूपीपीसीएस 2022 की प्रश्न है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? इन दोनों बात को आप जानते हैं कि सबसे पहली और सबसे छोटी
और एक अंकों की सबसे छोटी वो क्या है, 2 है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11। अच्छा 11 क्या है, 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद कल की जो क्लास थी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से जाना है। मेरे साथी मेरे भाई जो भी उस क्लास को नहीं देखे हैं, चाहे यूपीपीसीएस की कोई सी भी क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाएं, उस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है यूपीपीसीएस के सीसेट पेपर में। और बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग जो है कि नंबर को ज्ञान कर पाएंगे, अच्छे नंबर के साथ आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे पहले हम लोग 10 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 अभी और ज़रूरत है। 13, 17, 19, 23 और 29। क्या इतना नंबर हो चुका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सर 10 नंबर हो चुका है। हमसे पूछा गया है क्या, माध्यिका। अब माध्यिका क्या कहता है, जितने भी टर्म्स हैं, अगर टर्म्स आपका सम है तो सम में क्या कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं और अगले टर्म को लिख करके दोनों का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया सीधा सीधा कि सर 10 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सर? 10 है। यानी n की वैल्यू क्या दिया गया था, 10। और ये चीजें क्या है, सम है। तो सम है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 10 में से 2 डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। यानी कि 5वां टर्म और प्लस छठा टर्म का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर कि n की वैल्यू जब n+1 भी लगा सकते हैं। जैसे 5 10 था, 10 + 1 कितना होता है, 11। 11/2 यानी कि 5.5। तो 5.5 वाले नंबर को ला सकते थे। लेकिन एक तरीके से जब ये फॉर्मूला बना है तो हम लोग इसे भी नोट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5वां और छठा टर्म के बीच में आने वाले नंबर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 11 है। और ये छठा आपका 13 है। आप सीधा सीधा भी कह सकते थे सर 11 और 13 के बीच में जो नंबर होगा वो यहाँ पे 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। या फिर जो फॉर्मूला कहता है माध्यिका, आप यहाँ से भी निकाल ही सकते हैं। ठीक है, 5वां टर्म और इन दोनों टर्मों को जोड़ेंगे तो 11 और 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2/2, यहाँ से क्या मिलेगा, 12। इस तरीके से अगर आंसर निकालने का तरीका होता तो इस तरीके से निकाल सकते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने सीक्वेंस बना लिया है, चाहे वह संख्या सम हो या विषम हो, एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1/2। 10 संख्या था, 10+1 यानी 11/2। 5.5वें वाले नंबर 5 के बाद जो आता होगा और इसके बीच में ही रहता होगा। जब 5 यहाँ आया तो 5.5 यहाँ पे आएगा। तो 11 है, 13 है, इसके बीच में 12 आएगा। ऐसे आंसर आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए यानी फेल हो चुके हैं, उनके प्राप्तांक है 10 9 6 7 8 8 7 5 4 6 है। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों की माध्यिका पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मीडियन। ठीक है, तो फिर सर आप कहेंगे कि सर माध्यिका तो निकालेंगे ही, उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। सब बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले छोटी नंबर यहाँ पे कौन सी है, सबसे पहले छोटी नंबर यहाँ पे 4 है। 4 के बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद 6 कितनी बार, 2 बार है। और 7 कितनी बार, 2 बार है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, 8 दिया गया है 2 बार। और क्या दिया गया है, 9। और लास्ट में 10। तो ये जो संख्याएं हैं, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए हैं यानी कि क्या हुए हैं, ये यहाँ पे फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, 7, क्योंकि 10 बच्चे यहाँ पे क्या है, फेल हो चुके हैं। और टोटल बच्चे 17 हैं, तो 7 बच्चे फेल हो चुके हैं। यानी जब 17 अभ्यर्थी है तो आपको आपके पास जो है यहाँ पे n की वैल्यू सीधा सीधा बता दिया गया है कि सर n की वैल्यू यहाँ पे 17 है। जब n की वैल्यू 17 है तो आप कहेंगे सर तो माध्यक आपने बता ही तो दिया है कि माध्यक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 + 1/2 यानी कि 17 + 1 18, 18/2 9।
यानी जो नौवां टर्म होगा सर, जो नौवां टर्म होगा वो हमारा यहाँ पे एवरेज आता होगा। अब इस तरीके से मैंने आरोही क्रम में सजाया है। तो नौवां टर्म, इसमें कितने टर्म है, इसमें तो सर 10 है, तो नौवां यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो सर आगे वाला टर्म कहाँ गया, आगे वाला जो टर्म है वो बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, तभी तो फैल वाला पहले रखा गया है, यानी कि इससे अधिक नंबर लाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपसे सीधा सीधा ही पूछा गया था कि माध्यक बता दीजिए। तो नौवां टर्म आपका यहाँ पे माध्यक होने वाला था, और शुरुआत से देखेंगे 10वां टर्म यानी कि 10 तक ये टर्म था, तो नौवां टर्म यहाँ पे 9 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 9। 9 यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रेक्षण, यानी कि फिर से टेस्ट है, इतना दिया गया है, इसमें से आपको बताना है बहुलक। क्या पूछा गया है, मोड पूछा गया है, बहुलक बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक क्या कहता है, सबसे अधिक बार जो रिपीट करे, सबसे अधिक बार जो नजर आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक बार ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें आप ऑप्शन से भी चल सकते थे कि सर हम कितनी बार 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 देखेंगे। आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर अगर आंसर इतना ही है तो एक बार 13 को देख लेते हैं, क्या 13 ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्या, 15-16 से नहीं हुआ है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो चुका है। उसी तरीके से 15 को भी देख लेते हैं, तो 15 भी 16 से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी 16 को देख लेते हैं, किसी और नंबर से भी ज्यादा रिपीट हुआ है क्या, तो 16 जो है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 16 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार आ चुका है। और 17 को एक बार चेक कर लेते हैं, 17 नहीं है, तो 16 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका 16, क्योंकि सर 16 जो है यहाँ पे सबसे अधिक बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, दो चर है x और y, दो वेरिएबल दिया गया है x और y, निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। y इक्वल टू 5x प्लस 4 है, y इज इक्वल टू जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है वो 5x प्लस 4 है। x का समांतर माध्य, यानी कि x का समांतर कहने का मतलब है x के बराबर जो वैल्यू दिया गया है, x के बराबर जो वैल्यू दिया गया है, जो माध्य दिया गया है वो कितना है, 10 है। तो y का समांतर माध्य क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या होगा, तो सीधा सीधा बताया गया है, x की वैल्यू 10 को आप पुट कर लेंगे, y की वैल्यू निकल के रेडी हो जाएगा। x की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 प्लस 5, 10 गुने में 5 क्या हो जाएगा, 50, और 50 प्लस 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54, यानी कि 54 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बी विल बी द राइट आंसर। बी जो है मेरे भाई, मेरे साथी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 10वां प्रश्न है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 20, शुरुआत के 20 जो है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर लेनी है, वो सारे के सारे नंबर सम संख्या होनी चाहिए, उसका माध्य बताना है। माध्य क्या कहता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन सर यहाँ पे बताया गया है सिर्फ और सिर्फ जो संख्या लेना है वो सम लेना है। संख्या सम लेना है तो हम लोगों ने सीखा है कि सम संख्याओं n नंबर सिस्टम में सीखा है n सम संख्या का योग क्या होता है, n प्लस 1 होता है। तो हमसे पूछा गया n सम संख्याओं का औसत या माध्य, n सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, n प्लस 1 बटे में 2 अच्छा माध्य पूछा गया, n इंटू n प्लस 1 होता है, 2 नहीं होता है, n होता है, n प्लस 1 अपॉन में n। तो अब यहाँ पे n की जगह पे तो सर 20 है, 20 प्लस 1 21। अब n, इस फॉर्मूले में n कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे 20 और नंबर कितने हैं 20। तो सर आप यहीं पे कह सकते थे n से n हमारा क्या हो जाता, आउट हो जाता। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जब भी सम संख्या की औसत पूछा जाए तो आप एक ही चीज कह सकते हैं, n प्लस 1 उसका ही एवरेज होता है। तो नंबर 20 था, तो इसका आंसर सीधा सीधा कह सकते थे 20 प्लस 1, यहाँ से सर 21 हो जाता। ठीक है, फॉर्मूले से चलेंगे तो यही चीजें है कि n सम संख्या का योग होता है n इंटू में n प्लस 1, और n अगर सम संख्या का औसत निकालना है तो जब योग इतना होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, अपॉन में n। तो n से n हमारा आउट हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा।
आप लोग बताएंगे कि n विषम संख्या का औसत क्या होता है। ठीक है, n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 21, डी विल बी द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। डाटा इसमें भर भर के दिया गया है। इस डाटा को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। जब अरेंज करेंगे तो आपसे पूछा गया है माध्यका, माध्यका के लिए ही अरेंज करना पड़ता है, और बहुलक का अंतर बताना होता है। चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि सबसे छोटी नंबर यहाँ पे कौन सी है। जो सबसे छोटी नंबर है वो यहाँ पे 25 है। कितना है, 25 है। उसके बाद क्या है, 25 के बाद देखते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 29 नजर आता है। 29 के बाद आप 33 है, कितनी बार, 2 बार, 33 तक पहुंच चुके हैं। अच्छा 30 भी है सर, 33 है। उसके बाद 33 2 बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। 33 की बात देखते हैं हम लोग, 33 की बात देख लेते हैं, 42 2 बार है। नंबर को थोड़ा दूर दूर में लिखेंगे, अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उस जगह को फिर से भर सकते हैं। 42 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 बार हम लोग 42 को लिख लेंगे। उसके बाद 43 भी है क्या, 43 नहीं है, 45 है। 45 के बाद आपका यहाँ पे जो है 46 है, 47 है, 48 है, 49 नहीं है, फिर 51 है, 50 भी नहीं है। 51 के बाद जो है यहाँ पे 52 है और 53 है। फिर क्या है, 53 है। 53 के बाद देखेंगे हम लोग 54, 55 दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं, 55 नहीं दिया गया। 56 है, और कोई नंबर, 56 के बाद सर 60 है, 65 है और 72 है। इतना ही नंबर है क्या, एक बार काउंट करके हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सर यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे 20 है। सम संख्याएं हैं, n की वैल्यू क्या है सर, 20 है। तो n/2 + 1 होता है, यानी कि n/2 प्लस सर नेक्स्ट टर्म होता है, और उन दोनों का एवरेज निकालना होता है तो माध्यिका निकलता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सर कि इसकी जो माध्यिका होगी, हम अगर सीधा सीधा बात कर दे एक ही फॉर्मूला पे, तो 20 + 1 21, 21/2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10.5, यानी कि 10 के बाद आने वाली संख्या। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर 10वां टर्म और 11वां टर्म के जो बीच होगा, यानी उसका क्या होगा सर, एवरेज होगा। 10वां टर्म और 11वां टर्म के बीच का एवरेज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10वां टर्म क्या आ चुका है यहाँ पे, 46 आ चुका है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टर्म और 11वां टर्म के बीच। तो यहाँ पे 46 और 47 के बीच यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, माध्यिका। तो चलिए इन दोनों को जोड़ के क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो 7 + 6 यहाँ से 13 हो जाएगा। ऐसे आप 46 और 47 के बीच की बात करते हैं तो 46.5 मिलने वाला है। ये तो सभी को पता है, लेकिन जब हम फॉर्मूले पे चल रहे हैं तो ऐड ही कर लेते हैं। 7 + 6 13 का 3 बचा 1, 4 4 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 9 और बटे में 2। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 46.5। ये निकल के आ चुका माध्यिका। आपसे पूछा गया बहुलक, बहुलक पूछा गया है, यानी कि मोड की बात करता है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन सी नंबर है जो सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 33 है क्या, नहीं सर 33 तो 2 ही बार है। उसके बाद 42 को अगर ध्यान से देखेंगे, 42 को बिल्कुल 42 जो है यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 42 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। अब आपसे पूछा गया माध्यिका तथा बहुलक का अंतर, डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस पूछा गया, यहाँ पे कितना दिया गया था,
46.5 और आया है कितना 42। माइनस कर लेते हैं 5, 6 में से 2 चला गया तो 4 हो जाएगा। 4.5 नजर आता हुआ आ रहा है। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 संख्या इसमें भी थी, सम संख्या थी, यानी कि 20 का आधा 10, 10वां और 11वां टर्म लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टर्म 46 है। ठीक है, 10वां जो टर्म है वो यहाँ पे 46 है और 11वां टर्म आपका यहाँ पे 47 है। तो 46 और 47 713, 4 4 8 प्लस 9 93/2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 46.5 आ जाएगा। तो 46.5 आपका यहाँ पे क्या आ चुका है, माध्य का बहुलक पूछा गया। तो बहुलक यहाँ पे क्या हो चुका है, सबसे अधिक बार रिपीट कौन कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। इसमें भी टर्म उतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 टर्म इसमें भी है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो 6 में से 2 चला गया, 4 4.5 होनी चाहिए। बहुलक यहाँ पे क्या है, बहुलक माध्यिका तथा बहुलक का अंतर। सबसे अधिक बार जो रिपीट करता है वो बहुलक, तो यहाँ पे इतना ही होगा 4.5। करेक्शन कर लेंगे, 4.5 जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो है आपका 12वां प्रश्न है। संख्या दिए गए हैं 4.6 0 9.3 और माइनस में भी है। तो माइनस जब है मेरे साथी, तुम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले पार्ट को सबसे पहले रख लेते हैं क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे माइनस वाला ही है। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी माध्यिका पूछा गया है, तो सबसे पहले वाले टर्म को रख लेते हैं। सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में 4.8, माइनस में 4.8। उसके बाद सबसे छोटी अगर बात कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बाद क्या हो जाएगा, किसी संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं। 2.3, 2.3। उसके बाद 2 के बाद और कोई दशमलव है, बिल्कुल नहीं है। तो 2 के बाद है सर यहाँ पे अब 3.5। 3 में कोई दशमलव है और दूसरा कोई, 3 में कोई दशमलव नहीं है। 4 में अब होनी चाहिए, -4 तो 8 आ ही चुका है। 4.6, 4.6। आगे क्या है, 4.6 के बाद को देख लेते हैं। 5 है कोई, 5, 5.2। अच्छा 3.9 भी था तो इसके बीच में आ जाएगा एक 3.9, यहाँ पे 3.9 था। उसके बाद जो है 5.2, 5.2। ठीक, उसके बाद 5.2 के बाद 5 के बाद 6.1, 6.1 के बाद 5.2 हो चुका है, 6.1 हो चुका है। 7.6 और कोई नंबर, 7.6 के बाद 8.2, इसके बाद 12.7, सीधा सीधा 12.7। 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर है, 11 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कोई एक नंबर है जो अब यहाँ पे छूट रहा है।
तो फिर से चेक कर लेते हैं। 4.8 है आपका, 0 आ चुका है, 2.3 आ चुका है, 2.3 के बाद और कोई नंबर नहीं, 3.5, 3 से कोई संख्या और स्टार्ट होती हो, 3.9, उसके बाद हम लोग 4 में एंट्री कर लिए, जब 4 में आ चुके हैं तो 4.6 है, 4.6 है। फिर जब हम लोग 4.6 कंप्लीट कर लिए तो अब आ चुके हैं 5 में, 5.2, 5.2। अच्छा, एक छूटा है आपका 9.3, 9.3 छूटा था, है ना भाई। कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। यहाँ पे भी 12 आ चुका है, तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 12, यानी कि जब 12 का हम लोग आधा करेंगे तो 6 टर्म और प्लस 7वां टर्म का क्या करना होगा? एवरेज निकालना होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, छठा टर्म जो यहाँ पे आपका 4.6 है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 7वां टर्म क्या है? 5.2। इन दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लेते हैं। नंबर 2 था, 6 प्लस 2 यहाँ से 8 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, ठीक है, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 4 9, अब बटे 2। 98 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? 4.9, 4.9, 4.9, यानी कि बी विल बी द राइट। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक बार चेक करके बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ऐसा नंबर था जो छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ही रंग का मैंने लिख दिया है तो थोड़ा सा लग रहा है कि कोई नंबर एक ना एक छूटा है, वैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ तो इतना ही आ रहा है। तो 12वां कंप्लीट हो चुका। अब 13वें प्रश्न पे चलते हैं। यदि x1 x2 का माध्य 7.5 तथा x1 x2 x3 का जो माध्य है वो 8 है, तो x3 का मान्य बताइए। यहाँ पे दो नंबर है x1 और x2, इन दोनों का जो एवरेज है मेरे भाई 7.5 है। उसके बाद x1 x2 और x3, इन तीन नंबर है, यहाँ पे इनका माध्य जो है 8 है। कहने का क्या मतलब है मेरे साथी, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, दो नंबर है तो दो नंबर का जो माध्य है वो 7.5 है, तो इन दो नंबरों का सम क्या होगा? तो इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। और यहाँ पे 3 नंबर है, इन 3 नंबर का सम क्या होगा, यानी कि कुल संख्या के योग क्या होगा? तो सर 8 या 24 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है x3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू इस तीनों टर्म में से जब ये दो टर्म माइनस करेंगे तो चुपचाप जो है यहाँ पे क्या निकल के बैठ जाएगा? x3 जो है चुपचाप निकल के बैठ जाएगा। तो यहाँ से 24 में से 15 हम लोग माइनस कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? 9। ठीक है मेरे भाई, मेरे साथी, आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। और यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है। अगला है, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य m, और यानी कि माध्यिका जो है वो बड़ी m से डिनोट कर रहा है और माध्य जो है वो छोटी m से, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो समीकरण है वो सेटिस्फाइड करेगा। इस चीज को समझिएगा। और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है। तो प्रथम 10 अभाज्य अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रथम 10 अभाज्य जो है क्या क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। अब यहां से माध्यिका क्या हो जाएगी कि सर इसमें जो माध्यिका होगी वो यहाँ पे n/2 प्लस नेक्स्ट टर्म, तो 10 अभाज्य संख्या है यानी कि इसका 5वां टर्म और प्लस छठा टर्म का एवरेज पता कर लेना है। 5वां टर्म और छठा टर्म का एवरेज पता कर लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5 के जगह पे सर 11 है और 13 है, यानी इन दोनों के बीच क्या नंबर है? एक 12 नंबर है। 12 माध्यिका आ चुका है। अब आपको निकालना है माध्य। माध्य क्या कहता है? कुल संख्याओं की योग बटे कुल संख्या। अब टोटल नंबर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो 9 प्लस 3 यहाँ से 12, 12 और 9 21, 21 और 7 मिलेगा आपको 28, 28 और 3 31, 31 और 1 यहाँ पे 32, 32 और 7 39, 39 और 5 हो गया आपका यहाँ पे 44, 44 और 5 49, 49 का 9 बचा 4,
4 और 2 6, 6 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 129। नंबर कितना था सर? नंबर था यहाँ पे 10। यानी माध्य जो निकल के आया सर इसमें 12.9, 12.9। अब बताइए 12 क्या है? माध्यिका है, और माध्य कितना है? 12.9। कहने का मतलब माध्य को किससे डिनोट कर रहा था सर? यहाँ पे जो माध्य को डिनोट किया जा रहा था, माध्य को, वो छोटी m से, और माध्यिका को सर यहाँ पे बड़ी m से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या पता चलता है कि माध्य जो है सर वो बड़ा है और माध्यिका क्या है? छोटी है। माध्य जो है सर वो बड़ा है, तो बड़ा के तरफ क्या करेंगे? ये जो मुंह है, मुंह को खोल देंगे, और जब छोटा की बात करता है तो मुंह जो है चिपक जाएगा। यानी इस तरीके से समीकरण हमारा सेटिस्फाइड करेगा। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने कहा कि जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खोल दीजिए, जिधर छोटा होगा उधर चुपचाप जो है बंद ही रहेगा। तो इन दोनों को इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो m जो है यहाँ पे क्या है? बड़ी है। छोटी m जो यहाँ पे बड़ी है और बड़ी m यहाँ पे छोटी है, क्योंकि माध्यिका यहाँ पे छोटी है। तो क्लियर हो चुका है, सी विल बी द राइट आंसर। सी जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं हम लोग। परीक्षणों दिया गया है 0 1 6, इस तरीके से टेस्ट दिया गया है। इसमें आपको बताना है बहुलक। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। मोड पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। बहुलक कहता है सबसे अधिक बार सर रिपीट। 3.8 है क्या? नहीं है तो खत्म करो भाई इसको। 6 है क्या? 7 से ज्यादा रिपीट? बस इन दोनों में फाइट करना है। 6 है क्या 7 से? 1 2 3 4 5। कितनी बार है सर? 7 जो है यहाँ पे 5 है, और 6 यहाँ पे 2 और 1 3 नहीं है, तो 7 है, ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न प्रेक्षण है इस तरीके से, इसमें माध्यिका क्या होगी? सेम प्रश्न है, सेम कंसेप्ट लगाएंगे, और इसका आंसर जो है मेरे भाई कमेंट में आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि चीजें वही है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। माध्यिका कहता है जितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1 10, विषम संख्या था 9, यानी कि 5वां टर्म इसका माध्यिका होने वाली है। इसका आंसर बताइएगा। और 17वां है कि एक चर के निम्नलिखित मान है। इस तरीके से चर का जो मान दिया गया है, इसमें भी आपसे माध्यिका पूछा गया है। यानी मेरे भाई मेरे साथी, माध्यिका से भर भर के प्रश्न पूछा जा रहा था। ठीक है, तो माध्यिका सिर्फ एक ही चीज है। इस चीज को बार बार मैं कह रहा हूं कि माध्यिका सबसे पहले उसको क्रम में सजाना है, उसके बाद नंबर को गिनना है। जितने भी n की वैल्यू आता है, जो भी n की वैल्यू आता है, n + 1/2, और ये किसके लिए लगेगा? ये लगेगा सर यहाँ पे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। वैसे आप किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 10 भी आता है तो 10 + 1 11/2, यानी कि 10.5वां टर्म हो जाएगा फिर। लेकिन अगर फॉर्मूला ही याद रखना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, n/2 प्लस नेक्स्ट टर्म। ठीक है, n/2 प्लस नेक्स्ट टर्म, और उस पूरे का एवरेज, नंबर 2 ही होगा, उस पूरे का क्या करना है? एवरेज। ये हो जाता है किसके लिए? एक सम संख्या के लिए। तो इसका भी आंसर आप लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 17 डालेंगे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 17, और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16, और इसका आंसर। ठीक है, मैं वेट करूंगा। तो जिस भी मेरे भाई मेरे साथी का आंसर आ चुका होगा, प्यारा भरा सा दिल जो है क्रेडोज IAS की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 18वां है, दिए गए पद्धतों का बहुलक बताना है। क्या बताना है आपको? मोड बताना है। ये तो सर देखते ही पता चल गया है कि यहाँ पे जो सबसे अधिक बार दिख रहा है 7 दिख रहा है, और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया है। 19वां है, दिए गए साधारण अस्मित आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य दिया गया है 18 24, इनका माध्यिका बताना है। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला जो लास्ट में देखा था, क्या था फॉर्मूला? बहुलक = बहुलक बराबर 3 गुने में माध्यक, माध्यिका कह सकते हैं, कोई बात नहीं, और -2 गुना करके माध्य। अब ये फॉर्मूला कब लगाना था सर? ये फॉर्मूला मुझे तब लगाना है जब 2 वैल्यू गिवन हो, जब 2 वैल्यू सर दिया गया हो, तब हम इस फॉर्मूले की यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी डाटा में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सर हम लोग करेंगे
जब दो वैल्यू सर गिवन हो। यहाँ पे देखिएगा बहुलक दिया गया है और माध्य दिया गया है, आपसे पूछा गया है माध्य का, ठीक है। और इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। क्या क्या दिया गया है मेरे साथी? बहुलक तथा माध्य दिया गया है। सर बहुलक की जगह पे 18 दिया गया है और ये बराबर है 3, और माध्य का पूछा गया है, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे m रख लेते हैं, -2 गुना माध्य। माध्य कितना है? 24। 24 दूनी सर यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा 48 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8 16 है, बचा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 66। 66 इक्वल टू 3m, m क्या है? माध्य का है। तो यहाँ से सर m की वैल्यू क्या हो जाएगा? 22। सर m की जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से बिल्कुल 22 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माध्य का पूछा गया था, माध्य का क्या निकल के आया? 22। सी विल बी द राइट आंसर। मेरे साथ है मेरे भाई, माध्य माध्यिका बहुलक के जितने भी प्रश्न बनते थे नॉर्मल डाटा के ऊपर, आज हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। और मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो भी मेरे साथी मेरे भाई अभी तक यूपीपीसीएस सीसेट का मैथ्स के सेक्शन को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास हुई है, डेली वाइज जो है एक एक टॉपिक कंप्लीट हुई है। आप प्ले लिस्ट पे जाएं, उस वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी जो है आपको सीसेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए।